तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो स्लिट के ऊपर है, चाक के ऊपर है। तो इससे आप चाक को बंद भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। तो इसको बनाने से पहले मैंने यहाँ पर एक जो हमारा ये चुन्नट वाला सूट है तो उसको तैयार कर लिया है। जहाँ पे फिटिंग का निशान है वो फिटिंग का निशान हमने डार्क करके लगा लेना है, नीचे तक लगा लेना है। ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम सीधी साइड पे भी इसको ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे यहाँ पर। तो जो हमारी सामने वाली साइड है वो हमारा फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है वो दूसरी साइड है। तो यहाँ पर हमने चौक के निशान के ऊपर अब इसको लगा लेना है, डार्क कर लेना है और इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये दूसरी साइड भी आ जाएगा। तो दूसरी साइड भी हमारा ये यहाँ पे डार्क कर लेने इसको। तो यहाँ पे ऐसे हमारा बन गया है। तो ये जो हमने यहाँ पर डोरी लूप्स लगाने हैं, तो डोरी लूप्स जो लगाएंगे वो हमने बैक पार्ट पे लगाने हैं। तो ये नीचे वाली साइड जो है वो हमारी बैक पार्ट है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको हम साइड कर देंगे, वो बैक पार्ट पे आराम से आप डोरी लूप्स जो हैं वो लगाएंगे। तो जब भी हम कंफ्यूजन में हों कि हमें घेर वाले सूट में स्लिट रखना है या फिर नहीं रखना है, तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने फ्रंट वाला साइड कर लिया है और यहाँ पर लगभग आधा इंच के गैप पे हमने ये डोरी लूप्स इस तरीके से लगा लेने हैं। ऊपर से लगाएंगे आर्म होल्स के नीचे से। तो जो मैंने निशान लगाया है फिटिंग का, उस फिटिंग के निशान के ऊपर ये डोरी लूप्स जो हैं वो लगाने हैं। कमर तक लगाने हैं या कमर से नीचे आप हिप तक का लगाना चाहते हो तो वहाँ तक लगाने हैं, वहाँ तक सिलाई लगानी है। डोरी लूप्स जो आपने नीचे तक लगाने हैं पूरे, ठीक है। तो एक निशान मैंने जहाँ तक आपकी हिप लाइन है या फिर कमर से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक की वो निशान भी मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ तक हमारा बंद हो जाएगा। इससे नीचे जो डोरी लूप्स हैं, अब जो डोरी लूप्स लग रहे हैं वो हमारे चाक के ऊपर लग रहे हैं। तो चाक ये वाला डिज़ाइन बनाकर ये आप स्ट्रेट पे भी बना सकते हो और घेरदार कुर्ती पर भी बना सकते हो। स्ट्रेट पे बनाओगे तब तो ओपन ही रखना पड़ेगा और घेर वाले पे बनाओगे तो इसको आप बंद भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। तो ये हमारा हिप पॉइंट है जहाँ तक हमने सिलाई करनी है। तो अब दूसरा पार्ट लेंगे हम कुर्ती का और इसको रख लेंगे, लेकिन सिलाई हमने वहाँ से करनी है जहाँ पे आपने लूप्स लगाए हैं। तो लूप्स की जो सिलाई है वो आपको ऊपर से दिख रही है, तो इस सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई करनी है। थोड़ा सा अंदर की साइड कर सकते हो। तो ये सिलाई हमने बिल्कुल जो हिप का निशान था, हिप के निशान तक करनी है। बस यहाँ तक हम ये सिलाई करेंगे और इसको हमने पक्का करने के लिए फिर से डबल सिलाई कर देंगे, ऊपर तक इसको वापस ले जाएंगे। तो ये तो हमारी हो गई नॉर्मल फिटिंग। नॉर्मल फिटिंग में हमने डोरी लूप्स लगाए हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा इस तरीके से आएगा देखने में। ये हमारी उल्टी साइड है कुर्ती की और ये जहाँ पे डोरी लूप्स लगे हैं वो अंदर की साइड है, सीधी साइड। तो ये ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से हमारा ओपन है। तो अब हमने कुर्ती को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद हमने जो उल्टी साइड जो हमारा मार्जिन है उसको हमने जो डोरियाँ लगाई हुई हैं उनके ऊपर इस तरीके से हमने टर्न करना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। तो ये वाला डिज़ाइन आप जब आगे का ओपन रखते हैं तो उसमें भी बना सकते हो। आगे का जब अपने ओपन रखने का मन है तो आपने ये डोरी लूप्स जो है वो खोल देने हैं और जब बंद करने का मन है तो बंद कर दिए। ऐसे ही आप साइड स्लिट्स दोनों तरफ लगा लीजिए। तो दोनों तरफ भी आप जब फ्रॉक पे लगाएंगे या अम्ब्रेला कट या कलीदार जिस मर्जी पे लगाएंगे तो आप ये वाला डिज़ाइन बनाओगे तो जो साइड वाले स्लिट हैं उनको ओपन भी रख सकते हो। ओपन रख के ये बहुत सुंदर सा डिज़ाइन नज़र आएगा और बंद करके भी ये बंद हो जाएगा। तो इसको अब हमने सीधी साइड उल्टी तरफ के लिए टर्न कर दिया है इस तरीके से और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो उल्टी साइड पे। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा ये बैक पार्ट पे लगे हुए हैं डोरी लूप्स, जो फ्रंट पार्ट है वहाँ का जो स्लिट है उसको हमने नॉर्मली फ़ोल्ड करना है, जैसे हम सभी का फ़ोल्ड करते हैं बिना डिज़ाइन वाला जो भी होता है। तो ये हमारा दूसरी साइड का हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इसको हम सिंपल कुर्ती के जैसे फ़ोल्ड कर देंगे, ऐसे डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ पे भी आपने पक्की सिलाई लगा देनी है या तुरपाई कर देनी है। ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने अब जहाँ पे डोरी लूप्स लगाए हैं ये हमारा स्लिट बन गया है, चाक बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब हमने इसको ऊपर चढ़ा के रखना है और यहाँ पर हमने बटन्स लगाने हैं। तो यहाँ पर बटन की जगह पे हम निशान लगा रहे हैं डोरी लूप्स के अंदर, ताकि हम इसको हटा के अच्छे से आराम से हम बटन लगा सकें। तो मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी, लेकिन आप जब कुर्ती बनाओ या फिर अम्ब्रेला कट या कुछ भी बनाओ जिसमें आपने ये डिज़ाइन बनाना है तो उस पर आप बटन लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सिर्फ स्ट्रेट कुर्ती पे बना रहे हो तब तो आप मोती भी लगा सकते हो। तो ये हमारे पास मोती हैं। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पे हमने यहाँ पर मोती जो हैं वो लगा लेने हैं ऐसे। सभी निशानों के ऊपर हमने ये मोती का डिज़ाइन वाला मोती जो है वो हम लगा लेंगे। और लगाने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आती है इसकी। तो ये स्लिट तक का मैंने लगा लिया है। अब ऊपर का जहाँ पे हमने स्टिच कर दिया है वहाँ पे भी हमें लगाना है। तो डोरी है उसको पीछे थोड़ा सा हटा कर लगाएंगे, कंफर्टेबल होकर लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से डोरी को ऊपर पकड़ लेंगे और मोती को हमने लगा लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है मोती लगाकर भी। तो इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं। जो ऊपर का है जहाँ तक स्टिच हुआ है वहाँ पे तो आप परमानेंटली इसको बंद कर सकते हैं। और नीचे का है तो वो अपने हिसाब से इसको ओपन रख सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। तो आपका जैसा मन करे आप वैसा इसको पहनिए। और अम्ब्रेला कट या फ्रॉक पे बना रहे हो तो साइड स्लिट का आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया और आपका स्लिट अगर खोलना है तो खोल सकते हो, बंद करना है तो बंद कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।